आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति के मन में हमेशा एक सवाल चलता रहता था कि इस संसार में एक मनुष्य का क्या वैल्यू है। वह परमेश्वर से पूछता है कि मेरी वैल्यू क्या है। परमेश्वर उससे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को ले जाकर इस पत्थर की वैल्यू पता करो, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं। वह व्यक्ति एक केला बेचने वाला आदमी के पास जाता है और उससे वह पत्थर को दिखाकर कहता है कि इस पत्थर की वैल्यू क्या है, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। केला बेचने वाला आदमी उस पत्थर को देखकर उस आदमी से कहता है कि मैं इसके बदले तुम्हें 5 केले दे सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उस आदमी से उस पत्थर को नहीं बेचने कहा था। वह आदमी वह पत्थर लेकर केले वाले के पास से चला जाता है। फिर कुछ दूर जाकर वह आदमी एक सब्जी बेचने वाले के पास पत्थर को दिखाकर उस सब्जी बेचने वाला आदमी से कहता है कि इस पत्थर की क्या वैल्यू है, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। सब्जी बेचने वाला आदमी वह पत्थर देखकर उस आदमी से कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 5 किलो सब्जी दूंगा। पर परमेश्वर ने उसे पत्थर बेचने से मना किया था, इसलिए वह आदमी सब्जी वाले से वह पत्थर लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक सुनार की दुकान के पास जाता है। सुनार की दुकान में उस पत्थर को दिखाकर उस दुकान वाले से कहता है कि इस पत्थर की क्या वैल्यू है, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। सुनार दुकान वाले ने उस पत्थर को अच्छे से चेक किया और उस आदमी से कहा है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। पर परमेश्वर ने उसे पत्थर बेचने से मना किया था, इसलिए वह व्यक्ति सुनार से अपना पत्थर वापस मांगता है। सुनार उससे फिर कहता है कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 करोड़ भी दे दूंगा। पर क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वह पत्थर बेचने से मना किया था, इसलिए वह व्यक्ति पत्थर वापस लेकर बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है और उससे वह पत्थर दिखाकर पूछता है कि इस पत्थर की क्या वैल्यू है, तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को अच्छे से जांचता है और फिर उस आदमी से कहता है कि अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इस पत्थर की वैल्यू नहीं दे पाऊंगा, और शायद इस संसार की सारी संपत्ति को भी बेचने पर इस पत्थर की वैल्यू नहीं दे पाएंगे। यह बात सुनकर वह आदमी काफी आश्चर्यचकित हो जाता है, और क्योंकि परमेश्वर ने उस पत्थर को बेचने से मना किया था, वह पत्थर वापस लेकर आ जाता है। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर परमेश्वर के पास आता है। परमेश्वर उससे कहता है कि जब इस पत्थर को तुमने अलग अलग लोगों को दिखाया, सभी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू बताया। केले वाले ने इस पत्थर के बदले 5 केले देने के कहा, सब्जी वाले ने इस पत्थर के बदले 5 किलो सब्जी देने का कहा, सुनार ने इस पत्थर के बदले 1 करोड़ देने का कहा। पर जब इस पत्थर को तुम हीरे की व्यापारी के पास लेकर गए, वह इस पत्थर को पहचान लिया। इस पत्थर का सही वैल्यू वह हीरे का व्यापारी ही जानता था, और वह यह भी जानता था कि यह पत्थर काफी अनमोल है। जैसे इस पत्थर को तुमने अलग अलग लोगों को दिखाया, सभी ने अपनी अपनी सोच के हिसाब से इस पत्थर का अलग अलग वैल्यू बताया, लेकिन सही व्यक्ति के पास जाने पर तुम्हें पता चला है कि यह पत्थर अनमोल है। वैसे ही तुम्हारे बारे में इस संसार के लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से तुम्हारे बारे में अलग अलग वैल्यू रखते हैं। जिसको तुमसे जैसा काम रहता है वो तुम्हें वैसा ही सोचता है। अलग अलग लोगों की दृष्टि में तुम्हारी वैल्यू उनकी सोच और उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन तुम्हारा सही वैल्यू केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। जैसे पूरे संसार की धन संपत्ति को बेचकर भी इस पत्थर की वैल्यू नहीं दी जा सकती थी, वैसे ही तुम भी मेरे लिए बहुत अनमोल हो। परमेश्वर की आवाज सुनकर वह व्यक्ति काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके समझ में आ गया था कि संसारिक लोग उससे कुछ भी सोचे, लेकिन परमेश्वर के सामने वह अनमोल है। आज इस कहानी के द्वारा मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आज आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार आपको तुच्छ जानते हो, आपको कोई वैल्यू नहीं देते हो, लेकिन एक बात को याद रखें कि परमेश्वर के लिए आप अनमोल हो। आपके आसपास के लोग अपने अपनी सोच के अनुसार आपके प्रति एक सोच को रखते हैं। हो सकता है कि कई बार वो लोग आपको काफी नीचा दिखाते हो। लोगों की बातों को सुनकर आप चिंतित ना हो और अपने आप को कमजोर ना सोचे। परमेश्वर ने आपको बनाया है। लोग आपके बारे में जो भी सोचे, हमेशा एक बात को याद रखें कि परमेश्वर के लिए आप अनमोल हो। आज के बाद से कभी भी अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो। लोग अपने अपनी सोच के अनुसार कहते रहेंगे, लेकिन आप हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आप अनमोल हो और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड।